साल है 2026 और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान पर लगी हुई हैं। इसका जौहरी प्रोग्राम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जंग का खतरा बिल्कुल हकीकी महसूस हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये बहरान यहां तक पहुंचा कैसे और अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की सूरत हाल है क्या। जनवरी 2026 तक हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि लगता है दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है। देखें, जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए जदीद मराहिल में मनसूबाबंदी कर रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, एक हकीकी और मुसलसल बढ़ता हुआ खतरा है। और ये सारा बैरूनी दबाव एक ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब ईरान खुद अंदरूनी तौर पर शदीद खुल्फिशार का शिकार है। मिसाल के तौर पर इंसानी हकूक के कारकुनों की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मुल्क भर के मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 544 से भी तजावज़ कर चुकी है, जो मुल्क की अंदरूनी कशीदगी को जाहिर करती है। तो फिर असल सवाल ये है, हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस बहरान की जड़ें दरअसल एक टूटे हुए वादे में है। वो बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदा जो ख़ास तौर पर इसी सूरत हाल को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे सिर्फ एक दहाई के अंदर सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। देखें, 2015 में जब JCPOA मुआहदा हुआ तो लगा कि एक पुरअमन हल मिल गया है, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उससे निकल गया और 2025 तक तो ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही हो गया। इसने सिफारतकारी का दरवाज़ा तकरीबन बंद कर दिया और ईरान को अपने जौहरी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से खुली छूट दे दी। तो अब सवाल ये है कि मुआहदा ख़त्म होने के बाद ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को कितना आगे बढ़ाया। इसके लिए हम बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट्स में दिए गए कुछ आदाद-ओ-शुमार देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम इस्तिलाह को समझना ज़रूरी है, ब्रेक आउट टाइम। ये दरअसल वो कम से कम वक्त होता है जो किसी भी मुल्क को एक एटम बम बनाने के लिए ज़रूरी मवाद तैयार करने में लग सकता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं उनकी संगीनी का अंदाज़ा इसी से होगा। ये चार्ट देखें, ये ईरान की यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत में एक धमाका खेज इजाफे को दिखा रहा है। साफ नजर आ रहा है कि 2022 के बाद जदीद सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद जो यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कितनी तेजी से बढ़ी है। यही सलाहियत इस पूरे बहरान की बुनियाद है। अच्छा, तो अगस्त 2024 तक ईरान के पास 164.7 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम का जखीरा था। अब यह मिकदार खतरनाक हद तक हथियारों के मेयार यानी 90% अफजूदगी के करीब है। मतलब इसे बहुत ही कम वक्त में बम बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब आती है सबसे तशवीशनाक बात। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक ईरान अब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में एक बम के लिए दरकार मवाद तैयार कर सकता है। सोचें, यह ब्रेकआउट टाइम अब इतना कम हो गया है कि अगर कोई बैरूनी रद्द-ए-अमल देना भी चाहे तो उसके लिए वक्त तकरीबन है ही नहीं। और बात सिर्फ एक बम की नहीं है। अंदाज़ा ये है कि सिर्फ एक महीने के अंदर ईरान के पास 9 जौहरी हथियारों के लिए काफ़ी मवाद जमा हो सकता है। ये इस प्रोग्राम की रफ्तार और इसके पैमाने को जाहिर करता है। तो एक तरफ तो ईरान का प्रोग्राम तेज से तेज तर होता गया और दूसरी तरफ ये दुनिया की नज़रों से ओझल भी होता चला गया। और बुरान का ये पहलू शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, बैनुल-अक़वामी निगरानी का तकरीबन खत्म हो जाना। ये अल्फाज खुद IAEA के हैं जो एक तरह से उनकी बेबसी का इतराफ़ है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दुनिया का जो निगरान इदारा है वो अब यकीन से ये नहीं कह सकता कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम वाकई पुरअमन मकासद के लिए है या नहीं। ईरान ने क्या किया? उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। तजर्बाकार इंस्पेक्टर्स को हटा दिया गया, निगरानी करने वाले कैमरे उतार दिए गए और जो अहम जगहें थीं जहां सेंट्रीफ्यूज बनते हैं वहां तक रसाई बंद कर दी गई। इन सारे इक़दामात ने शक को मज़ीद गहरा कर दिया कि कहीं जौहरी मवाद को खुफिया तौर पर किसी नामालूम जगह पर तो नहीं मुंतकिल किया जा रहा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक जदीद और तेज़ी से बढ़ता हुआ जौहरी प्रोग्राम अब बड़ी हद तक अंधेरे में काम कर रहा है। ये एक ऐसा ख़तरनाक ब्लैक बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर असल में क्या हो रहा है ये कोई भी यकीन से नहीं बता सकता। तो आइए अब वापस आते हैं जनवरी 2026 में। एक तेज़ी से बढ़ता हुआ जौहरी प्रोग्राम, एक टूटा हुआ मुआहदा और एक निगरान इदारा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इन तमाम चीज़ों ने मिलकर एक धमाका खेज सूरत हाल पैदा कर दी है। और अब दुनिया के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। एक रास्ता तो है सीधा सीधा तसादुम का, यानी जंग का। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की फौजी तैयारियां अपने उरूज पर हैं। और दूसरा रास्ता है मुज़ाकरात और सिफारतगारी का।
ایران کی طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش آئی ہے وہ شاید اس کشیدگی کو کم کرنے کی ایک آخری امید ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج سب سے اہم ہے۔ ایسے میں جب معاہدہ ختم ہو چکا، نگران ادارے کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور جنگ کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں، کیا سفارتکاری اب بھی ایک نئے اور تباہ کن تنازع کو روک پائے گی؟ اس سوال کا جواب نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔